नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में दी 2000 करोड़ रुपए की सौगात। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक बड़ी सौगात जो है वो महाराष्ट्र के लिए दी है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर बौखलाहट सामने आई है संजय राउत की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों महाराष्ट्र के दौरे पर है और महाराष्ट्र जैसे ही जो है वो प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्हें लेने के लिए पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे। और इसी के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी महाराष्ट्र के सोलापुर में सुबह करीब 11:30 बजे जो है वो सार्वजनिक कार्यक्रम और राज्य के लिए 2000 करोड़ रुपए की जो है वो सौगात दी है, परियोजनाओं की शुरुआत रखी है, तो वहीं आधारशिला भी रखी है। एक तरफ जो है वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो सोलापुर में एक बड़ी सौगात दी है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग आते हैं उन लोगों को घरों की चाबियां भी दी गई हैं, यानी कि लाभार्थियों को। और इसी के दौरान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की जो है उसको लेकर भी जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में अपने नियमों का काम कर रहा हूं और उनका यानी कि कठोरता से पालन भी करता हूं। और इसी के साथ देखिए महाराष्ट्र में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये तमाम काम किया गया है और राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। महाराष्ट्र में ये 1 लाख से अधिक परिवार जो हैं वो 22 जनवरी को अपने पक्के घर में जाएंगे और शाम को जो है वो राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जिस दिन 22 जनवरी को राम मंदिर की हो प्राण प्रतिष्ठा, उस दिन देश भर के जो देशवासी हैं वो मनाए दीपावली। तो वहीं दूसरी तरफ जिन 1 लाख लोगों को आज घरों की चाबी दी गई है उनसे भी आग्रह किया गया है कि वो शाम को उस दिन जो है वो ज्योति प्रज्वलित करें। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़ा विकास कर रहे हैं, चाहे फिर वो कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में ही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा जो है वो एक बड़ा ब्रिज और रोड बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है अटल सेतु। जहां एक तरफ महागठबंधन जो है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि मोदी हटाओ और देश बचाओ ये नारा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में जो है वो नई विकास की नींव रख रहे हैं। और इसी को लेकर जो है जैसा कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया था कि संजय राउत की बौखलाहट जो है वो सामने आई है और संजय राउत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आखिरकार वो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत कह रहे हैं पीएम मोदी जो है वो बार बार महाराष्ट्र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें महाराष्ट्र से इतना प्यार है, इसीलिए नहीं कि उन्हें यूपी से प्यार है। लोकसभा की सीटों का नंबर देखो तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर जो है वो अव्वल नंबर पर है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव है इसमें महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो है वो अहम भूमिका निभाएंगे और महाराष्ट्र की और भी ज्यादा अहम भूमिका है। लेकिन बता दूं यहाँ की सरकार विफल है, यानी कि जो बीजेपी और शिवसेना की जो सरकार है और एनसीपी की जो सरकार है उससे आज संजय राउत जो हैं वो विफल बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगी। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी को वोट नहीं दिला सकते, यानी कि राज्य सरकार जो है वो लोकसभा चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं दिला सकती। मैं पूछना चाहता हूं पीएम मोदी 13 महीनों में 8 से 10 बार जो हैं वो मुंबई आते हैं, पर वो मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र में बार बार आ रहे हैं, वो क्या उनके ऊपर महाराष्ट्र के ऊपर उनका बहुत ज्यादा प्यार उमड़ आया है या बहुत प्यार है इसलिए नहीं आ रहे। या उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जाकर बैठे हैं, वो क्या उनका उत्तर प्रदेश में प्यार ज्यादा कुछ प्यार है इसलिए नहीं। उत्तर प्रदेश की सीटें लोकसभा की ज्यादा है, बाद में महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र एक निर्णायक भूमिका तय करेगा 2024 की चुनाव में। यहाँ की जो सरकारें हैं नाकाम है,
वो वोट नहीं दे सकते बीजेपी को, चाहे शिंदे हो, चाहे अजित पवार हो, चाहे फडणवीस हो, उनके पास वोट नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री बार बार महाराष्ट्र में आ रहे हैं। 13 महीने में 8-10 बार आ गए। मणिपुर में जाइए ना, आप जाइए मणिपुर में, वहां की जनता आक्रोश कर रही है, हिंसा थम नहीं रही है। मणिपुर की बात करो, क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? आप जाइए लद्दाख में, पेंगोंग लेक तक जाकर आइए, वहां चाइना पूरी तरह से घुस गया है। लक्षद्वीप में जाकर आराम करते हो और मालदीव से झगड़ा करके वापस आते हो, वो भी आपका एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, राजनीति है उसमें। महाराष्ट्र में आने से आपको सीटें नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री जी, मैं आपको बोल रहा हूं। इतना शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित पवार हो, आपका फार्मूला खत्म हो गया है। ये पैकेज नहीं चलेगा। यहां शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी और राहुल गांधी जी, ये तीनों का जो गठबंधन है वो 40 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीत रहे हैं। यानी कि एक तरफ जो है वो महागठबंधन के पास कुछ मुद्दा नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का, उनकी सरकार को घेरने का, तो हर बार पर जो है वो मणिपुर का जिक्र किया जाता है। और वो मणिपुर जहां पर अगर आज दंगे की बात होती है या फिर एक मामले को लेकर जो है वो विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने का प्रयास करता है, तो ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। और मणिपुर में इस तरीके की चीजें पहली बार नहीं हुई हैं, बल्कि आरक्षण से लेकर तमाम जो चीजें मणिपुर में है, ये बीज जो है वो कांग्रेस का ही बोया हुआ है। पर इस पर आज संजय राउत से लेकर राहुल गांधी जो है वो जिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि एक तरफ देखिए संजय राउत जो है वो प्रधानमंत्री की इस दौरे को लेकर इस कदर बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी जो है वो अपनी भारत न्याय यात्रा मणिपुर से ही इसीलिए शुरुआत की है, क्योंकि आज जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं मणिपुर के मुद्दे को ऊपर उछाल कर देश का जो वोट है वो अपने पाले में करना चाहता है। पर आज देश जो है वो समझ रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और इसीलिए वो मणिपुर के मुद्दे को लेकर बार बार पर देश की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, वो भी बिना तथ्यों को जाने हुए कि आखिरकार पूरा मामला है क्या मणिपुर का। वहीं अगर बात करें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा ये इसीलिए विशेष है कि एक तरफ जो है 3 से 4 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आज जो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी गरीब लोगों को, चाहे फिर वहां चाबी बनाने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग महाराष्ट्र में हैं, उन लोगों को अगर उनके घरों की चाबी सौंपी गई है इस योजना के तहत, और इसी पर जो बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा जो है वो भावुक हो गए, क्योंकि देखिए जिन लोगों को घर दिया गया है वो कोई बड़े लोग नहीं हैं, वो एकदम मिडिल क्लास से भी नीचे के लोग हैं, जो कि श्रमिक का काम करते हैं, कचरा बीनने का काम करते हैं, विक्रेता जो हैं, और बीड़ी श्रमिक यानी कि जो बीड़ी बनाने का काम करते हैं, ड्राइवरिंग का काम करते हैं, उन लोगों को जो है ये घर सौंपा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो इन चाबियों को लाभार्थियों को देते हुए जो है वो काफी ज्यादा जो है भावुक हो गए, और प्रधानमंत्री ने कहा कि काश हम भी ऐसे घरों में रह पाते। आज महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों के लिए 2000 करोड़ रुपए के 7 अमृत प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया गया है। मैं सोलापुर वासियों को, महाराष्ट्र के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मोदी जी के कारण महाराष्ट्र का गौरव बहुत बढ़ रहा है। श्रीमान शिंदे जी, ये सुनकर तो अच्छा लगता है, और पॉलिटिशियन को तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र का नाम रोशन हो रहा है,
महाराष्ट्र की जनता के परिश्रम और आप जैसी प्रगतिशील सरकार के कारण हो रहा है और इसलिए पूरा महाराष्ट्र बधाई के पात्र है। साथियों, प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। आज मोदी ने ये गारंटी पूरी की है। आप जानते ही हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। यानी मोदीची गारंटी म्हणजे गारंटी पूर्ण होण्याची संपूर्ण गारंटी। क्योंकि आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज भारत यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री तो जरूर हैं, पर किस तरीके से उनका काल रहा है, यानी कि किस तरीके से उन्होंने राजनीति में शुरुआत की और प्रधानमंत्री बनने के बावजूद जो है उनका घर वही है जिस घर में वो पले बड़े, उनका जन्म हुआ, आज भी उन्हीं का वही घर है। उसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है और ना ही तो करोड़ों की संपत्ति लेकर जो है वो अपना घर 50-40 करोड़ से बनाया गया हो या मरम्मत करवाई गई हो, ऐसी कोई भी खबर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर को लेकर नहीं आई है। क्योंकि देखिए आज अगर वो 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं तो उससे पहले वो जो है वो 3 से 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पर इस बीच जो है तब भी उन्होंने वही घर रखा जो आज हमने कई बार देखा है कि कुछ लोग तो सिर्फ 10 से 12 साल के ही मुख्यमंत्री होते हैं पर उनके घरों की लागत जो है वो 60 करोड़ तक पहुंची हुई है। और ऐसे ही ये विपक्ष जो महागठबंधन बना हुआ है, इसीलिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर जो है वो इस कदर संजय राउत निशाना साध रहे हैं, क्योंकि आज जनता भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि संजय राउत की ये बौखलाहट है जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं को लेकर बौखलाहट दिखा रहे हैं। क्योंकि जब 2.5 साल तक
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार थी तब इस तरीके के काम क्यों नहीं हुए, और तब मजदूर किसान जैसे लोगों के लिए काम आखिरकार महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा क्यों नहीं किए गए थे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आज वोट बटोरना इंडी गठबंधन का काम रह गया है, और आज अगर प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं देश में तो उन्हें रोकने के लिए और लोकसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए जो है वो विपक्ष बौखलाया हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे, तमाम वो जनता कह रही है जो आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अच्छी तरीके से जानती है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।